नमस्ते दोस्तों और एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आपका बैंक कैश डिपॉजिट करने में आपके ऊपर चार्जेस लगा सकती है? क्या आपको बैंक में कैश डिपॉजिट करने के लिए उसका चार्जेस देना पड़ेगा बैंक को? अगर आप ये पहली बार सुन रहे हैं तो थोड़ा-सा अजीब लग सकता है, लेकिन अजीब नहीं है गाइस, ये हकीकत है। अगर आप यहाँ पे बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं तो आपको उसका चार्जेस देना पड़ता है। लेकिन ऐसे कौन-सी सिचुएशन है जहाँ पे अगर आप कैश डिपॉजिट करेंगे तो उसका चार्जेस आपको देना पड़ेगा? कितना देना पड़ेगा, कब देना पड़ेगा और क्यों देना पड़ेगा, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। तो गाइस अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो इसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए गाइस आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा के रखिए इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट देखने के लिए। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा लोन, क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग रिलेटेड और भी बहुत सारे जानकारी। अगर आप लोग इस तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो मेक श्योर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए गाइस आज के टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि अगर आप बैंक में जाके फ्रीक्वेंटली कैश डिपॉजिट करेंगे, बहुत जल्दी-जल्दी आप जाके कैश डिपॉजिट करेंगे तो क्या उसका चार्जेस बैंक को देना नहीं पड़ेगा? इसका चार्जेस देना पड़ता है गाइस, कुछ ऐसे लिमिट होती है हर एक बैंक का, कुछ ट्रांज़ैक्शन का लिमिट होती है, अगर उसको क्रॉस कर लेते हो तो आपको यहाँ पे हर एक कैश डिपॉजिट में आपको चार्जेस देना पड़ता है। अब ये चीज़ें डिपेंड करता है बैंक टू बैंक कि कौन-सी बैंक जो है कितना चार्जेस करता है और ये भी डिपेंड करता है कि कौन-सा बैंक आपको कितना फ्री ट्रांज़ैक्शन का लिमिट देता है। देखो गाइस अगर आप लोग बैंक में जाके फ्रीक्वेंटली कैश डिपॉजिट करेंगे 6 बार, 9 बार या फिर 10 बार या फिर 100 बार अगर आप जाके कैश डिपॉजिट करेंगे तो यहाँ पे आपको कैश डिपॉजिट करने का चार्जेस देना पड़ेगा बैंक को। बैंकों में कैश डिपॉजिट करने का कुछ सर्टेन लिमिट होती है, अगर आप उस लिमिट को क्रॉस कर लेते हैं तो ऐसे सिचुएशन में आपको हर एक ट्रांज़ैक्शन का चार्जेस देना पड़ता है। अब जैसे मैंने आप लोग को बताया कि ये डिपेंड करेगा कौन-सी बैंक में आपका अकाउंट है। अगर हम कुछ ऐसे सर्टेन बैंक के बारे में बात करें, फॉर एन एग्जांपल आईसीआईसीआई या फिर एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करें तो एचडीएफसी बैंक में आपको मिल जाता है 4 ट्रांज़ैक्शन फ्री में। यानी कि महीने में अगर आप 4 ट्रांज़ैक्शन करते हैं, 4 बार जाके कैश डिपॉज़िट करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपको ₹1 भी चार्जेस देने का कोई ज़रूरत नहीं होता है, फ्री ट्रांज़ैक्शन हो जाता है। अगर हम आईसीआईसीआई बैंक के बारे में बात करें या फिर कुछ ऐसे सर्टेन बैंक है, वहाँ पे भी सिमिलरली इस तरह का लिमिट रहता है 3 या फिर 4 ट्रांज़ैक्शन का। इसको अगर आप क्रॉस कर लेते हैं तो उसके बाद पर ट्रांज़ैक्शन के हिसाब से आपको चार्जेस देना पड़ता है। अब यहाँ पे कितना चार्जेस देना पड़ेगा वो डिपेंड करेगा बैंक टू बैंक। कुछ बैंकों में जैसे कि अगर आप यहाँ पे 25,000 से ज़्यादा 25,000 से लेके 1 लाख तक अगर आप यहाँ पे ट्रांज़ैक्शन करते हैं अपना लिमिट को क्रॉस करने के बाद, तो यहाँ पे पर 1000 में आपको ₹5 चार्जेस देना पड़ता है। यानी कि हर 1000 में आपको ₹5 चार्जेस देना पड़ेगा। कई बार आप लोगों ने देखा होगा या फिर कई बार आप लोगों ने फेस किया होगा, जब आप बैंक में जाते हैं कैश डिपॉजिट करने के लिए तो वहाँ से बोला जाता है कि बाहर जो है सीडीएम रखा गया है, वहाँ पे भी आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। क्या सीडीएम में कैश डिपॉजिट करेंगे तो उसका चार्जेस नहीं लगेगा? देखो गाइस इसका भी चार्जेस लगता है। अगर आप सीडीएम में कैश डिपॉजिट मशीन में भी अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं तो वहाँ पे भी आपको सर्टेन ट्रांज़ैक्शन का यहाँ पे आपको डिपॉजिट मतलब चार्जेस देना पड़ता है। उसके अलावा देखिए और भी बहुत सारी बातें आती हैं, जैसे कि अगर आप होम ब्रांच में ट्रांज़ैक्शन करते हैं या फिर मान लीजिए बाहर नॉन होम ब्रांच में जाके, मान लीजिए आपका जो अकाउंट है वो दिल्ली में है और अगर आप मुंबई में जाके सेम ब्रांच में भी, सेम बैंक में भी अगर आप कैश डिपॉज़िट करेंगे तो उसका भी चार्जेस आपको देना पड़ेगा कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर। एचडीएफसी बैंक की अगर हम बात करें, आप इंडिया में कहीं पे भी जाओ आप कैश डिपॉज़िट कर सकते हैं। अब ये जो फ्री ट्रांज़ैक्शन का लिमिट होती है, इसके बारे में आपको कैसे जानकारी मिलेगा? अगर आप किसी बैंक में अकाउंट होल्ड करके रखा है, तो आप उस बैंक का जो पॉलिसी है, वो आप पढ़ सकते हैं, आपको पता चल सकता है या फिर डायरेक्टली आपको बैंक विज़िट करना है, वहाँ पे जाके आप किसी को भी पूछेंगे, तो आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पे जो है, कितने फ्री ट्रांज़ैक्शन हैं, कितने बार हम फ्री में कैश डिपॉज़िट कर सकते हैं, तो वो लोग आपको ज़रूर बताएँगे। देखो गाइस इस तरह का चीज़ें अगर आप लोगों को मालूम होगा तो आप बहुत सारे पैसा जो है वो सेव कर सकते हैं, चाहे वो ₹1 हो या फिर ₹2 भी हो, सेविंग तो सेविंग होता है। मान लीजिए आपको इस महीने में ₹1,00,000 डिपॉज़िट करना है, तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं ना, ब्रेक कर लो भाई, ब्रेक करके आप डिपॉज़िट कर लो, 30,000 35,000 करके आप डिपॉज़िट कर लो, 3 बार में आपका डिपॉज़िट हो जाएगा और आपका जो फ्री ट्रांज़ैक्शन है ना, उसके बियॉन्ड भी आप नहीं जाएँगे और चार्जेस भी नहीं लगेगा। इस तरह से अगर आप थोड़ा-थोड़ा करके सेविंग करेंगे ना, तो देखिए अगर आप महीने में ₹100 या फिर ₹500 भी अगर आप सेव करते हैं, तो वो पैसा आप दूसरे बिल चुकाने में लगा सकते हैं। जैसे कि आपका लाइट बिल हो गया या फिर वाटर बिल हो गया या फिर रेंट हो गया, ये सारे चीज़ों में आप खर्चा कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपका सेविंग ही होता है। तो इस तरह से आप जो है फ्री ट्रांज़ैक्शन लिमिट के अंदर रहकर कैश डिपॉज़िट करें, अपना पैसा को सेव करें और अनवांटेड चार्जेस से बचें और अपना पैसों का ख़्याल रखें।
तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जाते-जाते एक लाइक ज़रूर कीजिए, किसी एक फ्रेंड के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।